कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यही हाल है। क्या बाइडेन अंदर से एक कॉमरेड है? बाइडेन के आने पर चीन ने इतनी खुशियां क्यों मनाई थी, अब निकल कर आ रहा है सामने। ताइवान मामले में बाइडेन ने शी जिनपिंग को फोन करा और फोन पर क्या बात, जिसके बाद सबके सामने बड़ा ऐलान किया। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका के CIA का बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आ गया है और निशाने पे CIA के जासूस हैं। अमेरिकी जासूस और CIA की वो एजेंसी जिसे माना जाता था अभेद, वहाँ बड़ा कांड हो गया है और इस चीज का खुलासा अब जाके हो रहा है। किसने किया और आखिर CIA जैसी अभेद संस्था को कैसे भेद दिया गया है। इतना बड़ा ब्लंडर कि अमेरिका के सारे कलपुर्जे अब उसके दुश्मनों के पास हैं। तो सबसे बड़ी खबर, भारत के दुर्गा 2 पे अमेरिका का बड़ा खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन लेकर आई है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। अब तक हम यही देखते आए हैं और यही सुनते आए हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और अमेरिका को सुपर पावर बनाने में अमेरिकी नीतियों के साथ साथ उसके जासूसी एजेंसी CIA का बड़ा हाथ है। अमेरिका की जासूसी एजेंसी को नंबर 1 पोजीशन में रखा जाता था, लेकिन अमेरिका के जासूस अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और ये उजागर करता है अमेरिका के सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी को। दरअसल इन दिनों हो ये रहा था 2-3 सालों से कि अमेरिकी जासूसों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अमेरिकी जासूस तो ऐसे होते नहीं है कि तमगा लगाकर घूम रहे हैं कि मैं CIA एजेंट हूँ। अंडर कवर होते हैं, छिपे हुए होते हैं, लेकिन कैसे पता चल रहा है दुश्मन देशों को कि ये अमेरिकी जासूस हैं। अमेरिकी जासूस लगातार टारगेट बन रहे हैं। आपको बता दें, दुनिया भर में कई सरकारों का तख्ता पलट तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA बड़े आराम से कर देती थी, लेकिन वही CIA आज बड़े संकट का सामना कर रही है और पाकिस्तान इसमें बड़ी अहम भूमिका है। CIA ने एक मिशन जारी किया, काउंटर इंटेलिजेंस मिशन, और इस मिशन के तहत पाकिस्तान, जिसे अमेरिका अपना साथी मानता था, उसने वो लिस्ट हासिल कर ली, कथित तौर पर वो लिस्ट हासिल कर ली जिस लिस्ट में CIA के जासूसों का नाम था, पता था, और ये चीन और ईरान के पास पहुंच गई। पाकिस्तान में पूर्व CIA प्रमुख को जहर दिया गया और जिसका शक जा रहा है ISI पर। अब CIA के पूरे सिस्टम में चीन, रूस और ईरान घुस चुके हैं। लगातार ऐसे जासूसों को पता किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। कुछ मामले तो ऐसे भी हुए जिसमें CIA एजेंट दूसरे देश से जाकर मिल गए और डबल एजेंट बन गए। अब इसमें मिली भगत कुछ अमेरिकी लोगों की भी है और कथित तौर पर पाकिस्तान जैसे साथी की भी है। यही वजह है कि पाकिस्तान से पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है अमेरिका। अब ये हो रहा है कि जो दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी है, वो बायोमेट्रिक स्कैन, चेहरे को पहचानने वाली तकनीक, AI और हैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके CIA के हर अधिकारियों पर नजर रखे हुए है, ताकि पता चल सके कि CIA आगे कौन सा कदम उठा रही है। अब CIA की ये सूचना लीक होने के बाद हड़कंप सी मच गई है और CIA के जासूस खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की सिस्टम में कितनी बड़ी दरार पैदा हो चुकी है और आखिर क्यों अमेरिका सुपर पावर से जीरो पावर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऊपर से अमेरिका की इन परिस्थितियों में जो बाइडेन तड़का लगा रहा है। वैसे तो दक्षिण चीन सागर में 3 युद्धपोत तैनात हैं, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा है ताइवान के साथ, जो बाइडेन ने फोन किया शी जिनपिंग को और दोनों के फोन कॉल के बाद बाइडेन ने दुनिया के सामने ये कहा कि मेरी शी जिनपिंग से बातचीत हुई है और हम ताइवान को लेकर जो एग्रीमेंट है उस पर खड़े रहेंगे। अब ताइवान को लेकर एग्रीमेंट मतलब तो ये हो गया कि अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर ये
एग्रीमेंट थी कि वन चाइना पॉलिसी को समर्थन देगा अमेरिका। क्या इसका मतलब ये है कि ताइवान को जब जरूरत है तब अमेरिका वहाँ खड़ा नहीं मिलने वाला है? और ये 3 युद्धपोत क्या दिखलाने के लिए हैं? वैसे अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका अपने सहयोगियों को बीच मझधार में छोड़ सकता है और अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति छोड़े या न छोड़े, बाइडेन जरूर छोड़ सकते हैं। बाइडेन को लेकर कोई भरोसा नहीं है। बाइडेन सचमुच अमेरिका को सुपर पावर से जीरो पावर की तरफ ले जा रहे हैं, वो भी बहुत तेज गति से। वहीं दूसरी तरफ भारत की कई सीक्रेट मिसाइलें हैं जिसके बारे में हम लोग लगभग जान ही चुके हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं, जैसे कि सूर्य मिसाइल, अग्नि 5, EMP, काली। पर एक ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में न तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जानकारी है, और न ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हुई है। भारत की इस सीक्रेट मिसाइल का नाम है दुर्गा 2, मतलब डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। वैसे तो दुर्गा DRDO का बहुत ही ज्यादा खुफिया प्रोजेक्ट है और इसके बारे में जो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल है जानकारियाँ, वही इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है। कुछ बेहद सीक्रेट चीजें नहीं बताई जा रही है। अब दुर्गा 2 से साफ मतलब है कि भारत ने दुर्गा के फर्स्ट वर्जन को बना लिया है और दूसरे वर्जन पे भारत काम कर रहा है। वैसे तो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम खबरें निकल कर आती हैं। वैसे तो दुर्गा 2 की बात करेंगे तो दुर्गा 2 के बारे में भारतीय मीडिया या DRDO की तरफ से कोई खुलासा नहीं आता है। DRDO ने दरअसल इसे एक लेजर वेपन के रूप में बनाया है। DRDO जो ये लेजर वेपन बना रहा है, ये तीनों जमीन, आसमान और पानी में इस्तेमाल होने वाली है, यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों ही इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इस लेजर वेपन को ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों रूप में तैयार किया गया है। मतलब ये दुश्मन के मिसाइलों को रोक सकता है, मारकर गिरा सकता है, तो हमले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। DRDO के इस दुर्गा 2 प्रोजेक्ट में 100 किलोवाट का पावर जनरेट करने की क्षमता होगी और बड़ी बात यह है कि इतनी पावर वाली लेजर वेपन दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिका की नौसेना जिस लेजर वेपन का इस्तेमाल करती है वो 60 किलोवाट के एनर्जी को पैदा कर सकता है। अब 100 किलोवाट का लेजर बीम भारत की दुर्गा 2 जनरेट करेगी, जिसका मतलब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा विध्वंस फैलेगा। वैसे आपको बता दें, भारत और DRDO इस प्रोजेक्ट को छिपाता है, लेकिन अभी जो लिस्ट बनाई है अमेरिका के डिफेंस वीक ने, उस लिस्ट में हाइपरसोनिक और लेजर वेपन के लिस्ट को तैयार किया गया है, जिसमें अमेरिका ने दुर्गा 2 का खुलासा किया है और ये कहा है कि इसे बनाने के लिए DRDO ने $100 मिलियन भारतीय सरकार से लिए हैं और भारत इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन अमेरिका को सचमुच डुबो देंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।